जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। है चंदा ये सावरा तारे वन वाला, है चंदा ये सावरा तारे है वन वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सर सर करता तेरा सीता पर वाला, हमारे सर सर करता तेरा सीता पर वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
माथे पे तिलक है सो है आंखों में काजल काला, माथे पे तिलक है सो है आंखों में काजल काला, कितना सुंदर लागे प्यारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे प्यारी कितना लागे हाथ में कंगन पहने कंगन पहने और गले में बैठी आग्रह कर रहा था। यहां पर यमदूत और विष्णुदूत के बीच संवाद प्रारंभ हो चुका है। प्रश्न यह था कि दंडनीय कौन है। यहां पर यम के दूतों के मुख से जो उत्तर सुनने को मिल रहा है वो इस प्रकार है। कहने लगे जैसे वर्तमान वसंत ऋतु से समझा जा सकता है कि पूर्व काल में और भविष्य काल में वसंत ऋतुआं कैसे हुआ करती थी, वैसे हम किसी के वर्तमान जीवन से उसके पिछले जन्म और आगामी जीवन के बारे में जान सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहां पर गीता की वाणी हमने आपको सुनाया था। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजेति अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जिस भाव में आप शरीर त्यागेंगे सदा तद भाव भावितः, फिर उसी भाव में जन्म लेंगे। अब देखिए, यदि आपकी भावना ऐसी है कि मुझे संसार में सुख चाहिए तो आपको सांसारिक शरीर प्राप्त होगा। यदि आपको ऐसी भावना है कि हमें श्री राधा कृष्ण जुगल की सेवा करना है तो आपको चिन्मय
जो भाव है चिन्मय शरीर प्राप्त होगा, जिसको स्वरूप भी कहते हैं। बात एक ही है, आप जिस भाव में अपना शरीर त्यागेंगे वैसे ही आपको शरीर प्राप्त होगा। और वर्तमान जो देह आपको प्राप्त है, यदि आप उस पर यही विचार डालें तो आपको ज्ञान हो सकता है कि पूर्व जन्म में हमारी कैसी कैसी इच्छाएं थी, पूर्व जन्म की घटनाएं हमें किस लिए याद करना है, ये इसका अर्थ क्या है। हमने पूर्व कथाओं में बतलाया था कि आचार्यों का ये मान्यता है कि जीवों को दोबारा वही दोष ना दोहराएं जिसके कारण उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा है। पिछले जन्म में जो दोष किए हैं वो दोबारा ना करे और जानकारी कर ले कि कौन संकल्प हमने अधूरा रखा, किसके प्रति कोई ऋणी रह गई है, कर्जा रह गया है, जो कि इस जीवन में हमें अदा करना है। यदि पता चल गया तो हम अपने जीवन को एक प्रकार से हर ऋणी से मुक्त कर सकते हैं और भगवान तक पहुंच सकते हैं। जन्म लेना ही संसार में एक प्रकार का दोष ही है, दोष के आधार पर ही होता है संसार में, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख की एक प्रकार का छाया है, प्रतिबिंब है। यहां पर यमराज के दूत कहने लगे कि हमारे यमराज ब्रह्मा जी के समान है और उनका संबंध परमात्मा से है, और यही कारण है कि वे अपने मन से सारे जीवों के पूर्व कर्म के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और उनको यह भी पता है कि भविष्य में जीव क्या करेंगे। वे त्रिकालदर्शी हैं। यहां पर यमदूत ये यमराज के बारे में कह रहे हैं, किंतु ये गुण हमें भी प्राप्त हो सकता है। यहां पर फिर गीता की वाणी है, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान यो। जो अपने मन को जीत लिया है वो परमात्मा को तो पा गया है। जो मन को जीतने का जो अर्थ है, जब मन शांत हो जाता है तब परमात्मा की वाणी हृदय से सुनाई देता है, और यदि हम उनके आज्ञा के पालन के अनुसार चले कि हमारा जीवन उनका आज्ञा पालन है, तो हम परमात्मा से जुड़ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोई प्रश्न उठेगा तो परमात्मा उत्तर भी देते हैं। आपको भविष्य के बारे में जानकारी है, परमात्मा से पूछो। अतीत के बारे में आपको जानकारी हासिल करना है, परमात्मा से पूछो। यहां पर यमराज के बारे में यमदूत यही बताए, किंतु हमें भी यह गुण प्राप्त हो सकता है, मन को जीतना है। कहने लगे कि जीव प्रायः अपने पूर्व जन्म के बारे में भूल जाता है और भविष्य जानने की क्षमता उसमें नहीं रहती। कारण यही है, ये यमदूत बता रहे हैं, कि वे अपने वर्तमान जीवन को, वर्तमान देह को सब कुछ समझते हैं। जैसे कि सपने में कोई व्यक्ति जो सपना को ही सब कुछ समझता हो, अपने आप को भूल जाता है। ठीक वैसे ही एक जीव अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो वर्तमान जीवन, वर्तमान माने इस समय का जीवन को और वर्तमान देह को सब कुछ समझता है। यहां पर फिर गीता की वाणी भगवान अर्जुन को बतलाए हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परंतप। भगवान कहते कि अर्जुन, जब अर्जुन मोह में आकर के पूछे कि केशव, ये सारे लोग जो यहां पर एकत्र हुए हैं ना, मेरे पितामह, मेरे गुरु, आप कह रहे सब सनातन है, तो ये सब होंगे ना युद्ध के उपरांत? तो भगवान बताते हैं कि देखो, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, ऐसा समय कभी था ही नहीं कि मैं नहीं था, कि तुम नहीं थे। बहुत सारे जीवन हम लोग बहुनि में बहुत बीत चुके हैं, व्यतीत हो चुके हैं ऐसे ऐसे जीवन। तानि हम वेद सर्वाणि, मैं उन सब जीवनों को जानता हूं, किंतु तुम नहीं जान पाते परंतप। ये तुम्हारे मोह का कारण है। अर्जुन केवल वर्तमान जीवन को ही सब कुछ समझ रहा है, किंतु केशव, कितने जन्म बीत चुके हैं, कितने बार महाभारत आ चुका है,
कितने बार उनके प्रिय शकुनी के दर्शन हो चुके हैं केशव को, सब पता है। प्रिय अब क्या क्या वास्तव में दक्षिण भारत में एक परंपरा है। एक बार क्या हुआ, 5 पांडवों ने केशव से पूछा कि भगवान और प्रभु, जैसे भी पुकारे होंगे केशव को, सबसे प्रिय आपको कौन है, आपको प्रिय कौन है सबसे? तो भगवान किसी का नाम ना लेकर के कहा कि जाओ दर्पण में देख लो, शीशे में देख लो। और जब 5 पांडव शीशे में देखा तो शकुनी का मुख दिखाई दिया। दक्षिण भारत में ऐसी परंपरा, ऐसी मान्यता है, क्योंकि केवल शकुनी ही कह सकता है कि वासुदेव के उस पुत्र को मैं भली भांति जानता हूं। और दूसरे का कोई साहस नहीं कि कहे मैं केशव को भली भांति जानता हूं। भक्तों का कोई साहस नहीं बनता, केशव को समझ नहीं पाता, किंतु शकुनी तो कहता कि भली भांति जानता है। और केशव को एक प्रकार से शकुनी भी बहुत प्रिय है। भगवान के लिए सब एक समान होते हैं। कहने लगे यहां पर, जब जीव चाहे और अपने शारीरिक चेतना में से निकले तो वास्तव में वो भविष्य अतीत देख सकता है। कारण ये है कि यदि हम किसी वस्तु को देखना चाहे तो उस वस्तु से हमें थोड़ा दूर होकर के देखना चाहिए। सामने हो जाए या उसमें हम विलीन हो जाए तो दिखाई नहीं देगा, है? लेकिन शीशे में आप घुस जाए तो अपने आप को दिखाई देगा क्या? नहीं। शीशे के सामने खड़े होके कुछ दूर पर तो दिखाई देगा। ठीक वैसे ही यदि कोई अपना पिछले जन्म के देह के बारे में या मन के बारे में जानना चाहे तो देह और मन से अलग होकर के देखना पड़ेगा। देह और मन से अलग होकर के देखना पड़ेगा। ये कैसे होगा? अब प्राण छोड़ने के बाद तो नहीं कर रहे? नहीं, वो नहीं कर रहा। शरीर है और मन है, किंतु हम इन दोनों से परे हैं। हम वास्तव में क्या है? आत्मा है। तो यदि आप योग मार्ग द्वारा, भक्ति मार्ग द्वारा स्वयं को आत्मा में स्थित कर ले तो देह और मन से अलग हो जाओगे और दिखाई देगा कि शरीर और मन दूसरे जन्मों में क्या क्या किया है और आगामी जीवन में क्या करने वाला है। यही मार्ग है। आत्मा में स्थित हो तो आत्मा के जो गुण है, सत चित आनंद, ये चित उसमें भी आता है। ज्ञानमय होता है चित, पता हो जाता है। यही क्रिया है। यदि आपको यमराज जी जैसे त्रिकालदर्शी बनना है, भूत वर्तमान भविष्य, तो शरीर की चेतना और वर्तमान जीवन की चेतना, मन की चेतना का परित्याग करके आत्मा में स्थित हो जाओ और सत चित आनंद गुण जगाओ अपने अंदर, सब दिखाई देगा। कहने लगे यमदूत, कर्म और ज्ञान इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर है आत्मा। और यह आत्मा क्या करता है? कर्म और ज्ञान इंद्रियों को और मन को लेकर के संसार में सुख का आस्वादन करना चाहता है। जैसे हमने बतलाया था उस ऋषि को, जो बतलाया उस शिष्य को कि माया तुम्हें नहीं बांधती, तुम माया को बांधते हो। जीव चाहता है कि संसार में मैं सुख भोगूं, और सुख भोगने के लिए उसको चाहिए इंद्रिय और मन। और इस कार्य में अनंत जीवन बीत चुके हैं और जो कर्मों का फल है उसी के साथ जीव ये सब कार्य करता है और दूसरा कोई उसके साथ नहीं है। यमदूत कह रहे हैं इसमें वो बिल्कुल अकेला है। संसार में रस आस्वादन जो खोजता है, जो ढूंढता है और आस्वादन करता है, उसमें बिल्कुल अकेले हैं। और वास्तव में गोविंद को सब पता है। वास्तव में गोविंद सदैव हमारे साथ है, उनको सब पता होता है। ये भी एक क्रिया है, योगियों की क्रिया है। योगी जो आगे बढ़ चुके हैं, शक्तिशाली योगी हैं, वो चाहे तो ध्यान में जाकर के पूर्व जन्म के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जिसको ज्ञान होता है ना, सब कुछ वो स्पष्ट दिखाई देता है। ये भी एक प्रकार की क्रिया है कि ध्यान द्वारा सब कुछ पता चल जाता है।
कहने लगे यमदूत, जिस प्रकार इस शरीर को कर्म इंद्रिय है और ज्ञान इंद्रिय है, उसी प्रकार सूक्ष्म देह में भी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय होते हैं, जिनको हम अपने भाषा में कहें तो उसको चक्र बोलेंगे। कहते हैं ये लिंग शरीर का अस्तित्व ही है कि अनेक शक्तिशाली इच्छाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं से ही ये सूक्ष्म शरीर बना है, सूक्ष्म सुप्ति लेखम बना है। सूक्ष्म शरीर इच्छाओं का ही प्रतीक है, इच्छाओं से ही बना है, तभी तो है कि वो मरता नहीं। शरीर मर जाता है किंतु ये सारी इच्छाएं सूक्ष्म देह धारण करके नए देह धारण करता है, और इसी सूक्ष्म के शरीर के अंदर आत्मा बैठा है। ये बात है। यहां पर कहते हैं कि जब जीव एक देवता के शरीर में है तो वो सुख भोगता है, मनुष्य के शरीर में आता है तो शोक दुख मिलता है, पशु के शरीर में जब वो आता है तो सदैव भयभीत होता है। किंतु वास्तव में संसार में सारे शरीर पीड़ादायक है। अब आप देखिए, अलग अलग इच्छा लेकर के अलग अलग शरीर प्राप्त करता है मन और आत्मा। यदि हम ये इच्छाओं का परित्याग कर दें, संसार में सुख पाने की इच्छा, तो सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? यदि सूक्ष्म शरीर इच्छाओं का बना हुआ है संसार में भोग करने की, और उन इच्छाओं का हम परित्याग कर दें, तो सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा। और सूक्ष्म शरीर ही जीव को शरीर से बांधता है, बिल्कुल उसका बीजोनकित जैसा है, बिल्कुल वैसा है, लैम जैसा है, बांधता है। उसी को गला दे तो मुक्ति मिल जाएगी, किंतु उतना सरल नहीं है, क्योंकि जीव स्वभाव रूप से ही इच्छाधारी है, अलग इच्छा वाला है। तो बात यही है कि हमें संसार की इच्छाओं को छोड़ करके हरि की ओर इच्छा बढ़ाना चाहिए, तो मुक्ति मिल जाएगी। वास्तव में यहां पर स्पष्ट यमदूत बता दिए हैं कि मुक्ति कैसे प्राप्त होता है। संसार की इच्छाओं का परित्याग करो, अपने आप मुक्ति सामने दिखाई देगा। और गीता में भी जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, मन में जो अनेक प्रकार के तरंग उठते हैं इच्छाओं का, उनको शांत करोगे, मन को जीत जाओगे, तो अपने आप परमात्मा दिखाई देता है। कहने लगे कि त्रिगुणात्मक वेग से, त्रिगुणात्मक एक प्रकार के उकसाता है जो सतगुण रजगुण तमगुण, उससे इच्छाएं प्रकट होता है, इच्छाएं प्रकट होते हैं, और उससे ही जीव को कर्म करने की इच्छा जागृत होता है। क्योंकि जीव अपने मन को और शारीरिक कर्मों को नियंत्रित नहीं कर पाता, यही कारण है कि वो अपने आगामी जीवन के ऊपर भी कोई वश नहीं डाल पाता है। यदि आप स्वयं अपने मन पर और शारीरिक कर्मों पर वश पा गए, तो अगला जीवन आपको कैसा होगा स्वयं आप बना सकते हो। ये बात है यहां पर बताते हैं। नहीं तो यह कैसे होता है, जिस प्रकार एक रेशम का कीड़ा होता है और अपने एक घर में फंस जाता है, रेशम जैद, और वो कीड़ा फंस जाता है, जीव भी अपने ही कर्मों के घर में, कर्मों के कोकून में, क्या बोलते उसको, घर में फंस जाता है, और यही कारण वो भ्रम में पड़ जाता है और बार बार उसको मरना पड़ता है और दोबारा जीवन धारण करना पड़ता है। प्राय लोग हमसे कहते हैं कि देखो, हमने वृंदावन में ही सुना है यह बात, कि देखो जो भाग्य में लिखा है वो ही होगा। भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसे लोग कभी कहते हैं ना, जो लिखा है वही होगा, लेख को कोई मिटा नहीं पाया है, ऐसे लोग कहते। तो जो लोग ये कहते हैं तो जान लो वो ऐसे लोग हैं जो अपने मन और शारीरिक कर्मों पर नियंत्रण नहीं पाए हैं। ये बात है। यदि ऐसा होता कि भाग्य ही सब कुछ है, तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का कोई अर्थ नहीं होता।
कोई व्यक्ति अपने कर्म से ध्रुवलोक की प्राप्ति नहीं कर सकता, जो कि वैकुंठ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र से बाहर है। पर ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। मोक्ष पाना भी कर्म क्षेत्र से बाहर है। तो कैसे कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है यदि भाग्य जो कर्म का एक विभाग है उससे ऊपर उठ करके मोक्ष या गोलोक कैसे प्राप्त कर सकता है? बात इतना तक सही है कि बहुत चेष्टा करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर मिलता है। ये बात है। तो ऐसा नहीं है कि हम भाग्य को नहीं रोक सकते हैं, ये तो भी बतलाए हैं। भाग्य एक प्रकार से आप रोक भी सकते हैं और नहीं भी रोक सकते हैं। भक्ति करने से जो उस पेड़ की जो तनाए पत्ते हैं वो बदल जाते हैं। हाँ, मुखी जब तक शरीर है तब तक वो स्तंभ और शाखाएं हैं, किंतु भविष्य में परिवर्तन आप ला सकते हैं। एक इसी के लिए तो आप भक्ति करते हैं ना, ठाकुर जी को पाने के लिए, यही है। तो ऐसी बात नहीं कि भविष्य में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। कहने लगे, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यति है आवश्यक कर्म गुणे स्वभावैर बलात्। और ये गीता में भी आया है। गीता में थोड़ा सा अंतर इसमें है, कार्य ही आवश्यक कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। ये इस श्लोक का अर्थ है कि कोई भी एक क्षण भी बिना कुछ किए नहीं रह सकता। जातो तिष्ठति कर्मकृत, वो अवश्य कोई कार्य करेगा जो कि उसके त्रिगुणात्मक स्वभाव के अनुसार है। जब इंद्रिय मिले हैं तो वो, जैसे आंख है तो देखेंगे, हाथ है तो काम करेंगे ही, और वैसे ही काम करेंगे जैसे आपका स्वभाव है। आपका स्वभाव किसी क्षत्रिय का है तो रजोगुणी स्वभाव में कार्य होगा ही, किसी ब्राह्मण का है तो शास्त्रीय अध्ययन या तो कोई मंत्र उच्चारण करेगा ही। कहने लगे यहां पर, और ये इच्छा जो है जीवों को उनको पुनर्जन्म करने का एक शक्ति प्रदान करता है। जो इच्छाएं अतृप्त है, जो पूरा नहीं कर पाए, वो अगले जीवन में तृप्त होगा, पूरा होगा। और यही इच्छा ही कारण है कि कोई एक विशेष परिवार में जन्म लेता है और एक विशेष माता पिता के गर्भ से दोबारा जन्म लेता है। यहां पर यमदूत बतलाए हैं कि यदि हम चाहे तो प्रकृति संग से, जो त्रिगुणात्मक है, उससे बच सकते हैं और ईश्वर संग करना चाहिए। अब देखिए, आप यहां पर बैठे हैं तो ये प्राकृतिक संग नहीं है, ये ईश्वर संग है। आप श्री कृष्ण के कथा सुन रहे हैं और कर्म का रहस्य यहां पर आपके समक्ष प्रकाशित हो रहा है। कर्म से बचने का मार्ग भी आप सुन रहे हैं और कैसे अच्छा कर्म आपको अच्छे जीवन प्रदान करेगा, इस जन्म में भी और आगामी जीवन में भी। इसको ईश्वर संग कहते हैं। जिससे संग करोगे वैसे गुण आपके अंदर विद्यमान होगा, प्रकाशित होगा। यहां पर कहने लगे कि केवल नर जीवन में ये ईश्वर संग संभव है। कहने लगे यमदूत कि वास्तव में प्रारंभ में यह अजामिल वास्तव में एक श्रुति संपन्न वेद पाठी ब्राह्मण था और शील वृत्ति था, अच्छे चरित्र वाला था और गुणालय था, गुणों का आलय, गुणों का एक खान था और दृढ़ व्रत भी था, अपने व्रतों का ढंग से पालन करता था, मृदु था, स्वभाव से बहुत कोमल था और दांत, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। सत्यवाक था, कभी झूठ नहीं बोलता था। मंत्रविद, उनको पता था कि मंत्र उच्चारण किस ढंग से किया जाए और शुचि भी था, शुद्ध था। वे गुरुओं को आदर देता था, अग्नि को भी आदर देता था, अतिथियों का स्वागत भी करता था और वृद्धों का वो सेवा भी और आदर भी करता था। प्रारंभ में ये निरहंकारी था और सबके हित के प्रति इसका ध्यान जाता था। ये बिल्कुल एक साधु व्यक्ति हुआ करता था, किसी के अंदर कोई दुर्गुण नहीं देखता था और मीतवाक, पहले सोच ले तब बातें करता था, ऐसा व्यक्ति यह था। और अनसूयक, किसी के प्रति हृदय में कोई किसी प्रकार की जलन या ईर्ष्या नहीं रखता था। किंतु एक दिन क्या हुआ, ये गया था वन में
पिता के आज्ञा से और फल पुष्प और समित और कुश घास लाने के लिए इसको भेजा गया था। जब वहां पर गया और सब कुछ बटोर करके लौट रहा था तो उसने देखा कि एक कामिनी और एक शूद्र परस्पर आलिंगन में खड़े हुए हैं। दोनों मदिरा पी करके मदमस्त थे। मधुमयरेयम, और उनके आंखों मदिरा से मदमस्त होकर के एक दूसरे को घूर रहे थे। नशा में वो नारी, उनका वस्त्र खुल गया था और वे निर्लज्जा भाव में थी। शूद्र भी गीत गा रहा था, संभवतः बॉलीवुड गा रहा होगा, और मुस्कुरा रहा था। और इस गान और मुस्कान से पता चलता कि वो भोग कर रहा था। और इस प्रकार की, जैसे कि समाज में ये इस प्रकार का चरित्र अच्छा चरित्र है, उसमें इस चरित्र को कोई दोष नहीं दिखाई देता। जैसे इस प्रकार इस समय में ऐसा कोई चरित्र वाला हो तो कोई उसको दोष नहीं लगाएगा। ऐसा समाज हो गया है। शूद्र के शरीर पर हरदी कुमकुम लेप था और वो उस कामिनी का आलिंगन कर रहा था। यह आजामिल जब इस दृश्य को देखा तो उसके हृदय में वासना जाग उठा और मोह के अंदर वो वशीभूत होकर के अब हृदय में कामना जाग उठा है। तो अपनी ओर से उसने चेष्टा किया कि जितना उसने सुना है, जितना वो जाना है शास्त्रों में, जो विधि विधान है, उसके साथ अपने मन को संयम करे। शास्त्र कहता है कि स्त्री को इस परिस्थिति में नहीं देखना चाहिए, तो वो शास्त्र का स्मरण करने लगा, किंतु कर नहीं पाया। कामदेव की शक्ति से वे असफल रहा। अब देखिए, आज के जमाने में भी ऐसा ही है कि कोई धार्मिक व्यक्ति जो अपनी ओर से बहुत पूरी चेष्टा करता है कि कुछ गलत चीज ना देखे, कोई गलत चीज ना सुने, किंतु उसके ऊपर थोपा जाता है, उसके ऊपर थोपा जाता है। और संसार में देखो, ये भ्रांति है कि लोग एक ओर से मैथुन सुख की प्रशंसा करते हैं और दूसरे ओर चाहते कि संसार में शांति बने रहे और हिंसा ना हो, और ऐसे संसार हमें किसी गलत काम में ना भड़कावे। ये कैसे होगा? ये कैसे हो पाएगा? ये तो विरोधाभास है। जहां पर वासना की प्रशंसा आप कर रहे हैं, वहां पर सुख और शांति कैसे आ पाएगा? तो जो यहां पर बैठे, जिनको संतान है, आपको अपने बच्चों को बचाना चाहिए इन चीजों से। वास्तव में ऐसा है कि मन को आप मन से नहीं जीत पाएंगे। यहां पर यह बात है, अजामिल वेद के ज्ञान से जब तक जो अब तक सुना था, उस ज्ञान से अपने मन को जीतना चाहता है, किंतु मन से आप मन को नहीं जीत पाएंगे। मन से मन को नहीं जीता जाता है। यदि आप मन को जीतना चाहते हैं तो गीता की वाणी है, उदासीनवदासीनम असक्तम तेषु कर्मशु। जैसे हमने बतलाया कि शीशा से थोड़ा हट करके आप तब देख सकते हैं कि शीशा में क्या है। शीशा में घुस जाओगे या शीशा पर अपना नाक रगड़ोगे तो दिखाई नहीं देगा कि शीशा में क्या है। तो वैसे ही यदि आप मन को जीतना चाहते हैं तो एक प्रकार से मन के प्रति कोई भावना ही ना रखो। उदासीन मत का अर्थ है कि कोई आसक्ति ना है और कोई घृणा भी नहीं, बीच में, जैसे कि मन है ही नहीं। मन की अवहेलना कर दो, अपने आप देखना मन शांत हो जाएगा। मन को जितना चोकोगे, जितना उकसाओगे, उतना ही मन भड़केगा। अब वास्तव में मन को कोई जीत भी नहीं सकता, क्योंकि मन ये अनिरुद्ध की शक्ति है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार भगवान के रूप हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। द्वारका के लीला में ये बलराम जी श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में, और उनके पुत्र के पुत्र पौत्र के रूप में अनिरुद्ध के रूप में। किंतु है तो वे जीव, माने आत्मा के देव। वासुदेव महत के रूप में, संकर्षण अभिमान, प्रद्युम्न बुद्धि और इच्छा, और अनिरुद्ध मन
और यही चार तत्व जो है, इसी से सारी सारा सत्ता बनता है शरीर का, या इस जन्म में रहने का सारा सब कुछ इसमें समेटा गया है ना। क्योंकि अभिमान से ही शरीर बनता है, अभिमान तत्व से ही भूमि, जल, आकाश, वायु तत्व बनते हैं। तो ये चार जो है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनकी शक्तियां है ये मन, बुद्धि आदि। तो कोई अनिरुद्ध को जीत नहीं सकता, अनिरुद्ध की शक्ति है। जीतना हो तो वासुदेव के शरण में जाना पड़ेगा, उनके पितामह के रूप में, उनके आजा के शरण में जाना पड़ेगा, और वो आत्मा में स्थित होना पड़ेगा। ये तत्व आप चैतन्य चरितामृत या शास्त्रों से निकाल सकते हैं। कहने लगे, जिस प्रकार एक नीच ग्रह सूर्य और चंद्र को ग्रहण कर लेता है, इस ब्राह्मण के गुण और इनके चित्त भी धीरे धीरे ग्रहित होने लगा ये कामिनी वेश्या से। और क्या किया, एक बार इसने इस वेश्या को अपना दासी बना करके घर में ले लिया, और घर में जब ले लिया तो धीरे धीरे अपने ब्राह्मण के जो कर्तव्य होते हैं, ब्राह्मणों को अलग अलग कर्तव्य होते हैं। सुबह यज्ञ करना पड़ता है, शाम को भी यज्ञ करना पड़ता है, दिन में पूजाएं आदि आदि, पक्के ब्राह्मणों को कह रहा हूं। तो ऐसे विधि विधान है ब्राह्मणों को कैसे जीना चाहिए। वास्तव में ब्राह्मण चाहे तो अपने कर्तव्यों से पूरी जीविका हासिल कर सकता है। जैसे कि शास्त्रों में एक प्रकार के पाठ माने गए, जैसे पाठ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है या दूसरे पूजाओं में, तो उसमें एक श्रुति फल आता है कि जो इसका पाठ करेगा उसको मन चाहा फल प्राप्त होता है, यज्ञ करने से भी। और भगवान ने तो गीता बतलाया ही है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कि यज्ञ से ही वर्षा होता है। वर्षा से भूमि में जब जल जाता है तो ये गेहूं जो है, समझते गेहूं, तरवा, हाँ तरवा, वो उगता है, जिससे मनुष्य अपने भूख की और प्यास की तृप्ति कर सकती है खाने पीने से। तो वास्तव में यज्ञ ही मार्ग है भरण पोषण का। और जो ब्राह्मण जानते हैं कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, तो प्रतिदिन का जो यज्ञ है नित्य हो, मुझसे उनका भरण पोषण हो ही जाता है, पक्के ब्राह्मण हो। हाँ, यदि और भी इच्छा हो तो ब्राह्मणों के लिए ये ज्योतिष शास्त्र है और आयुर्वेद है, जिससे और भी जीविका प्राप्त हो सकता है। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। अजामिल इन सब चीजों में निपुण था, किंतु एक वेश्या के कारण ये सब चीजें छोड़ने लगा, और धीरे धीरे अपने पिता का जो धन है, माता पिता से जो धन पाया था, पितृधन, वो ये अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर उपहार क्या बोलेंगे, कदूचस, हाँ, सुंदर सुंदर उपहार खरीदने लगा, और उस वेश्या की प्रसन्नता के लिए खरीद करके लाता था ब्लॉकर से, पता नहीं कहा। और अब क्या हुआ, इस ब्राह्मण की पत्नी अजामिल जब शादी हुआ तो सुंदर ब्राह्मणी पत्नी मिला उनको, और वो ऊंचे कुल की थी, किंतु ये ब्राह्मण, ये दूत कह रहे हैं, उस सुंदरी ब्राह्मणी का परित्याग करके, इसकी बुद्धि भ्रष्ट होकर के और काम कटाक्ष के वशीभूत होकर के, जो आंखें काम से देखता उसको काम कटाक्ष कहते हैं, इस वेश्या के काम कटाक्ष से ये वशीभूत होकर के अपने पत्नी का भी परित्याग कर दिया। ये मंदधी कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते तो रास्कल, उसको डच भाषा में कोई अनुवाद है ही नहीं, है ना, रास्कल का। तो जो मंदधी, ये मूर्ख, ये ब्राह्मण जाति का तो है ही, किंतु अपने बुद्धि खो बैठ करके ये वेश्या का संग करता रहा, और इस वेश्या के बच्चों का भरण पोषण करता रहा, कुटुंब भरण। और इसी प्रकार जो भी तरीका इसको मिलता, न्याय से हो अथवा अन्याय से हो, सब तरीका से ये धन आदि बटोर करके लाता था। ये ब्राह्मण अपने ज्यादातर दीर्घ आयु को शास्त्र उल्लंघन में बिताया है। यमदूत कहते कि हाँ, शुरू तो ऐसा था, किंतु दीर्घ आयु, ज्यादातर समय
इसका जीवन पाप में बीता है, शास्त्रों के उल्लंघन में बीता है, और ये अपने रुचि के अनुसार जिया है। जैसे ये चाहा वैसे जीता था, जो चाहता था वो खाता था। इस वेश्या के हाथ से ये पकाया हुआ खाता था, इसलिए पापों से भरा हुआ है, यह अशुद्ध है और वर्जित कार्यों से यह असक्त है, प्रबोधन अतिवितायतन से यह असक्त है। ये बात सही है कि हम किसके हाथ से खाते हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया है कि विषय अन्न खैनु दुष्ट हविमान और दुष्ट मन हो बिना भोजन, कि यदि हम किसी के हाथ से खाते हैं अन्न और दाल, तो पकाने वाले की भावना उस अन्न और दाल में चला ही जाता है, और उसको आप खाएंगे तो वो भावना आपके अंदर आ जाएगा। यदि वो दूषित व्यक्ति है तो देखना आपको रात को दूषित सपने आएंगे, किंतु यदि शुद्ध भक्त है, ठाकुर जी के प्रेमी है, तो ठाकुर जी का प्रेम भी आप खाने से प्राप्त कर सकते हैं। और यही तरीका है कि हमारे, और यही एक मार्ग है, गुप्त मार्ग है कि हम प्रसाद का वितरण करते हैं। और जो रसोई में ये पकाते हैं उनसे ये निवेदन हो कि कोई गलत बात ना बोले, सांसारिक बात ना चले रसोई में, शुद्धता से काम करे, ठाकुर जी का स्मरण करे कि खाने वाले के अंदर भक्ति जागृत हो। ये तरीका है, ये गुप्त तरीका है। जो कथा नहीं सुनना चाहता, मंदिर नहीं आना चाहता, उसको मोहन भोग तो बहुत अच्छा लगता है, पंजीरी अच्छा लगता है, रोट अच्छा लगता है, लड्डू अच्छी लगती है कि नहीं? हाँ। तो इस तरह से आप इस कथा का सार प्रसाद के रूप में उसको खिला सकते हैं। एक ना एक दिन उसका हृदय धुल जाएगा और कहेगा चलो मैं भी आज थोड़ा मंदिर देख आऊं, क्या हो रहा है मंदिर में, क्या हो रहा है। धीरे धीरे आएगा, थोड़ा मन को मचलाते हुए धीरे धीरे वो आएगा। तो ये एक तरीका है। हमारे आचार्य ने इस पर बहुत ध्यान दिया है कि देखो पकवान अच्छी होना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रायः यहाँ मंदिर में भी अच्छे पकवान देते हैं आपको। अब तक अच्छी था ना प्रसाद, तो ये उसके ऊपर निर्भर होता है जो पकाने वाला है उसके अंदर कितना प्रेम है। मैं जब अभी भक्ति मार्ग में नया नया आया था, तो मुझे जो सिखाने वाला व्यक्ति था उसने कहा देखो जब पकाओ तो उसमें खूब भक्ति और प्रेम डालो, किंतु जब तक भक्ति और प्रेम ना हो तो उसमें घी डाल दो। कि कम से कम स्वाद तो सही रहे। और सभी जानते हैं कि जैसे खाओगे अन्न वैसे हो जाता है मन, जैसे पियोगे पानी वैसे हो जाता है वाणी, जैसे करोगे संग वैसे हो जाता है अंग, है ना। तो संग करना हो, सत्संग करना हो तो सत्संग में जाओ, है? और भक्तों के संग करो तो आपके अंग भी भक्तों का जैसे अंग बन जाएगा। वैसे है ठाकुर जी से आप सत्संग करेंगे तो बहुत सुंदर बन जाओगे। जड़ी की पगड़ी बांधे कितना सुंदर लागे, कितना लागे प्यारा। तो आपका रूप भी बहुत सुंदर और प्यारा बन सकता है। ठाकुर जी से आप संग करो और क्या, है ना। यही रहस्य है कि भक्ति मार्ग में हम अपने ही कसरत उठा करके आगे बढ़ने की चेष्टा कर सकते हैं। और कुछ कुछ सरल मार्ग भी है, प्रसाद हो या तो कीर्तन अच्छा हो। अभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति कीर्तन गाता हो और कीर्तन में वो भगवान का रूप का स्मरण नहीं करता हो, फिर भी मंत्र काम करेगा। अभी आपने कथा में सुना है ना, सुना कि नहीं सुना? नहीं, कोई कहता नहीं। जिसको मैंने नाम आभास बोला है, याद आया? नाम आभास, कि वो पूर्ण रूप से नाम ना भी हो तब भी वो पाप मिटाने का कार्य करता है, उसको नाम आभास कहते हैं। तो भक्तों से निवेदन है कि यदि आपका मन अजामिल की पत्नी की तरह हो तो आप कृपा करके किसी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी या मंदिर में ना पकाए, पहले मन को शुद्ध कर लो। नहीं, यमदूत भी आपको धुतकारेंगे। यहाँ पर यमदूत धुतकार रहे हैं, कहे कि
इस व्यक्ति ने अपने पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया है। यही कारण है कि हमको इसको यमराज के पास ले जाना ही पड़ेगा और इसको यथोचित दंड मिलना पड़ेगा ताकि ये शुद्ध हो जाए। इसलिए आप हमारे कार्य में कोई बाधा ना डालें, यहां पर यमदूत कह रहे हैं। अब यहां पर विष्णुदूत प्रत्युत्तर कहते हुए कहा कि अहो, ये कितने कष्टदायक, ये कितने बड़े कष्ट की बात है कि जो धर्म सभा हो रहा है, आज यहां पर धर्म सभा को अधर्म छू रहा है। आज धर्म सभा में अधर्म का स्पर्श हो रहा है, क्योंकि जिनको धर्म की रक्षा करना चाहिए आज एक निर्दोष को दंड दे रहे हैं। कहने लगे विष्णुदूत, बड़े लोग माने जो ऊंचे पद वाले हैं या बड़े लोग, उनको पितर भी कहते हैं और उनका यह कर्तव्य बनता है, जैसे कि राजा हो या अधिकारी हो, कि अपने प्रजा की रक्षा करे या तो अपने संतान की रक्षा करे, जैसे पिता करता है। उनको चाहिए कि वो अपने प्रजा को या संतानों को शास्त्र के नियमों के अनुसार शिक्षा दे और उनकी आत्मा कल्याण के लिए व्यवस्था करे। उनको सिखाए कि अच्छे नागरिक कैसे बना जाता है, समाज में उनका अच्छे नागरिक बनना आवश्यक होगा। और उनको चाहिए कि साधव स्वयं भी होना और दूसरों को साधव बनाना। साधव माने अच्छे गुण वाले। उनको चाहिए कि सम सर्वेषु भूतेषु, सबको एक ही दृष्टि से देखे। किंतु यदि बड़े लोग ही पक्षपात करने लगे तो प्रजा किसके पास जाएगा शरण के लिए, है ना? यदि बड़े लोग झगड़ा करने लगे या ये मुझे प्रिय है ये प्रिय नहीं, किसके पास जाएगा? बड़ों को चाहिए सारे बच्चों को और जो उनके ऊपर पराधीन है उनसे सही व्यवहार करें। यद यद अचरिति श्रेयान इतरस तत्तत इहते सयत प्रमाणम कुरुते लोकसत अनुवर्तते। जैसे बड़ा लोग करेगा, जैसे संसार में कोई व्यक्ति है बहुत ख्याति संपन्न है, जैसा वो करेगा तो प्रजा उसकी नकल करेगा। इसलिए चाहिए कि यदि आपको बच्चों को किसी हीरो का उदाहरण देना है कि बच्चे कैसे बने, तो हनुमान जी का हीरो ले लो, हनुमान जी को हीरो ले लो। या कोई वीर हो तो भीमसेन का उदाहरण दे दो, ना कि बॉलीवुड का कोई किसी को ले लो और वैसे ही बनना उनको बनने दो। गलत हो जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे वर्णन है, ऐसे ऐसे चरित्र वाले के, वह अच्छे उज्जवल चरित्र वालों के, तो हम अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा क्यों ना दें? क्योंकि बड़ा व्यक्ति जैसा कार्य करता है तो समाज उसका नकल करते हुए उसके ही पग चिन्ह में चलता है। कहने लगे, भोले प्रजा वास्तव में एक पशु जैसा है जो अपने स्वामी के रक्षा में श्रद्धा रखता है। और जैसे कि मान लो अपना मस्तक उसके गोदी में रख करके सो गया हो, तो एक मृदुल हृदय वाले पितर उसको दंड कैसे दे सकता है या उस शरणागत को कैसे मार सकता है? यहां पर विष्णुदूत कहने लगे, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अंशामपि यद व्यजहार विश्वेशो नम स्वस्ति नाम स्वस्ति अयनम हरे। अयम ही कृत निर्वेशो, ये व्यक्ति भगवान नाम लेने के कारण अनेक प्रायश्चित कर चुका है अपने पापों का, क्योंकि विवश हो करके इसने भगवान नारायण का नाम लिया है और इसी कारण वो शुद्ध हो चुका है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। और यहां पर बृहद विष्णु पुराण में भी कहा गया है, नामनो ही यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। इसका अर्थ यह है कि नाम में इतना शक्ति है कि इतना शुद्धता नाम देता है कि एक व्यक्ति उतना पाप कर ही नहीं सकता। के नामनो ही यावती शक्ति, नाम में इतना शक्ति है यावती पाप निर्हरणे हरे
कि इतना पाप वो हरण कर लेता है, तावत कर्तुम ना शक्नोति, उतना पाप वो कर ही नहीं पाएगा। पाटकम पाटकी नरः, कोई पापी व्यक्ति उतना पाप कर ही नहीं सकता। और ये भी याद कर लो यमदूतों कि जब ये खाता था, पीता था, बैठता था, उठता था, तो ये नारायण का नाम लेता था। तो नारायण बार बार ये बोलता था ही, उससे नामभास से इसकी पाप धुल चुकी है। इतना बताया उनको। कहने लगे स्तेन स्वरूपो मीत द्रुग ब्रह्महा गुरुतल्पका स्त्री राज पितृगोहंता ये च पाटकीनो परे। ये जो पाप है, जैसे कि चोरी करना, शराब पीना और एक मित्र का द्रोह करना, मित्रद्रोही, ब्रह्म हत्यारा, गुरु तल्पग, गुरु की पत्नी के साथ वो दुर्व्यवहार करता है, स्त्री राजा पिता माताओं का, गोहंता, उनको मार देता है। ये सब बहुत बड़े पापी होते हैं। किंतु सर्वेषाम अपि अघवताम इदम एव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद विषयामति, कि जब कोई भगवान विष्णु का नाम लेता है विवश होकर के, तो भगवान सोचने लगता है, वो ये नहीं देखता कि कोई पापी है कि नहीं। भगवान सोचने लगता है ये मेरे शरण में आया है, मेरा नाम लेता है, मुझे कुछ करना ही चाहिए। यहां पर आते समय हम लोग एक चर्चा कर रहे थे। प्रश्न ये था कि क्षत्रियों को देखो तो अपने शत्रुओं को प्रायः मुक्ति दे देते हैं। एक हुआ था पृथ्वीराज चौहान, उसने मोहम्मद घोरी को 17 की 18 बार मुक्ति प्रदान कर दिया था, है कि नहीं? क्यों किया? ये तो मूर्खता है ना। एक बार मार देता, सारा तनाव समाप्त। ऐसे परीक्षित ने कली को क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं मारा? ये प्रश्न मैं लेकर के अपने गुरुकुल महाराज के पास भी गया था गुरुकुल के समय में। तो महाराज ने कहा क्योंकि कली ने शरण लिया था और ये क्षत्रिय धर्म है। किंतु मैंने कहा कि कलयुग इतना फैल चुका है, इतना पाप हो रहा है, क्यों नहीं मार दिया? तो गुरु ने देखा कि मैं मान नहीं रहा हूं, तो कहा कि क्योंकि उसने शरण लिया था। मैं कहा तो परीक्षित तो दोष होगा ना इस कलयुग का, उसने शरण लिया था। फिर ने कहा जो शरण लेता है उसकी रक्षा, जो जिससे वो शरण लेता है उसकी रक्षा करना उसका धर्म बन जाता है। यही सबसे बड़ी कठिनाई भी है। और एक प्रकार से इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है, जैसे मोहम्मद घोरी ने किया। किंतु भगवान भी एक प्रकार से क्षत्रिय स्वभाव वाले हैं। प्राय भगवान जब भी आते हैं तो रक्षा करने के लिए आते हैं ना, और रक्षा करना क्षत्रियों का काम है। यह भगवान का भी एक प्रकार का क्षत्रिय भाव है कि आया तो मेरे शरण में, मेरे नाम पुकारा है, गुहराया मुझे, तो मुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। यही महत्ता है नाम का। नाम ऐसे ही काम करता है। आप नाम को पुकारो, भगवान का ध्यान आपके ऊपर आएगा। अच्छा, ये रक्षा चाहता है तो वो रक्षा करेंगे। जिस प्रकार आपने सुना है ना नरकों का वर्णन, जितना भयंकर नरक होते हैं उतने ही कृपालु भगवान भी होते हैं। जितना घोर नरक होते हैं, जितना भयंकर नरक होते हैं, उतना कृपालु भगवान भी होते हैं। कितना कुछ किया, अभी बतलाया था ना, कितना कितना कैसे कैसे अपराध, चोरी करना, शराब पीना, एक मित्र को द्रोह करना, धोखा देना, ब्राह्मण को जान से मार देना, ब्रह्म हत्या।